brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम सभी पार्टियों की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं और तय भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अभी नाम उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, तैयारी कर रही है। ऐसे में एक सीट जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वो सीट है मोकामा विधानसभा सीट। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर वही माहौल बनने जा रहा है मोकामा में, जहां पर पोस्टर से ज्यादा पिस्टल का नाम चलता था और नेताओं के नाम से पहले बाहुबली जुड़ना गर्व की बात मानते थे। और इस बार की कहानी भी पुराने किरदार में वही अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की है। मोकामा की चर्चा इसलिए भी क्योंकि इस बार इस सीट से छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह बनाम वीणा देवी के बीच में मुकाबला होना है। वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और लोजपा के टिकट पर मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। वैसे तो मोकामा की पहचान हमेशा से बाहुबली प्रभाव और राजनीतिक पकड़ से जुड़ी रही है। वो 1990 से लेकर 2020 तक इस सीट पर अनंत सिंह और उनके परिवार का दबदबा रहा। अनंत सिंह अपने अलग छवि के लिए जाने जाते हैं। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच में पुरानी अदावतें भी रही हैं। साल 2000 के चुनाव में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन राज्य मंत्री दिलीप कुमार सिंह को करीब 80,000 वोटों से हराया था। इसके बाद से अनंत सिंह ने 2005 से लेकर 2020 तक लगातार जीत रिकॉर्ड बनाया और इस सीट को अपना गढ़ बना लिया। और अब 2 दशक बाद इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति पर लालू राज का वर्चस्व था, तब मोकामा की पहचान थे दिलीप सिंह और अनंत सिंह। लेकिन साल 2000 में इस इलाके की तस्वीर बदल चुकी। सूरजभान सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वक्त के साथ ताकत दिवंगत दिलीप सिंह को पटखनी दी। उस दौर में कहा जाता है कि रेलवे का कोई ठेका सूरजभान के सिग्नल के बिना पास ही नहीं होता। उनके पटना से गोरखपुर तक उनकी पहचान बताई जाती थी। 50 से ज्यादा मुकदमों में नाम, जनता में अच्छी पकड़, अपराध के बीच में भी असर बनाने वाले सूरजभान सिंह। 2004 में सूरजभान रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के टिकट पर सांसद बने, लेकिन बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें चुनावी राजनीति से बाहर होना पड़ा। फिर राजनीति की कमान उनकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह के हाथों में चली गई। दोनों सांसद बने और एक वक्त में दिल्ली से लेकर मोकामा तक सूरजभान फैक्टर फिर से दिखना शुरू हुआ और अब वही मोकामा फिर से सुर्खियों में है। सूरजभान सिंह के करीबी संकेत दे रहे हैं कि इस बार उनकी पत्नी वीणा देवी को आरजेडी टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। तो वहीं सामने होंगे बाहुबली नेता अनंत सिंह, और यही अनंत सिंह जिन्होंने मोकामा के लोग उन्हें छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। जेल से लेकर जनसभा तक उनका हर कदम पर खबर बनता है और उनके बयान पुराने घावों को भी कुदेड़ने वाला होता है। और ऐसा भी होता है कि सूरजभान कैंप अब चुनाव में मुकाबला नहीं, मिशन बना हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि मोकामा सीट पर सियासी समीकरण क्या है। तो दरअसल मोकामा सीट हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर प्रभावित होती रही है। यहां पर यादव, भूमिहार, कुशवाहा, मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं और इस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ भी है। वहीं पर आरजेडी को यादव और मुस्लिम वोटरों का जो परंपरागत समर्थन है वो मिलता रहा। ऐसे में दोनों के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय अब सीधे तौर पर कांटे का भी हो सकता है। 25 साल पहले इसी सीट पर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह विधायक बने थे और उस चुनाव ने मोकामा की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। अब वही परिदृश्य एक बार फिर से बनता दिख रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मोकामा विधानसभा सीट पर राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा। अनंत सिंह मोकामा क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। गरीब और ग्रामीण इलाकों में उनकी गहरी पैठ है। स्थानीय वोटर्स में उनका प्रभाव भी है, बरकरार है और कई विधायक भी उनके खासम खास रह चुके हैं। अनंत सिंह मोकामा की राजनीति में लंबे समय से खिलाड़ी रहे। जेल में रहने के बावजूद राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। जेडीयू ने फिर से एक बार उन पर भरोसा जताया है।
तो ये मुकाबला और भी रोचक हो गया। लेकिन इस बार का समीकरण बहुत कुछ बदल रहा है और बदलता हुआ दिख भी रहा है। खबरों के मुताबिक है कि पूर्व सांसद वीणा देवी को इस बार एलजेपी की तरफ से जो सांसद रह चुकी थी उन्हें मोकामा से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। उनके पति सूरजभान सिंह हैं और 90 के दशक में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड और राजनीति दोनों में उनके गूंज थे, उनके पैठ थे, हुआ करती थी, वो फिर से मोकामा में दिखाई दे सकता है। अब वीणा देवी अगर चर्चा होती है, यहां पर उतरती हैं, तो हॉट सीट ये बन जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो दिलचस्प बात यह भी होगी कि आरजेडी और सीधा जेडीयू के बीच में मुकाबला होगा। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि शानदार जीत होगी या हार, क्या अनंत सिंह जीतेंगे या सूरजभान की टीम जीतेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो खबर यही है कि सूरजभान सिंह, उनके भाई चंदन सिंह और कई अन्य समर्थक जल्द ही आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और ये कदम मोकामा की राजनीति में बड़ा बदलाव भी ला सकता है, क्योंकि सूरजभान सिंह वर्तमान में आरएलजेपी जो पशुपति पारस के गुट के हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका आरजेडी में शामिल होना पारस गुट के लिए झटका होगा, लालू परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। लेकिन पशुपति पारस भी इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा है, तो संभावना यह भी है कि एक तरफ से अनंत सिंह होंगे तो दूसरी तरफ से सूरजभान सिंह होंगे। इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी एक दूसरे को झटका देंगे। सूरजभान का बाहुबली रूप है, राजनीति में पकड़ है, और दोनों तरफ से अनंत सिंह भी राजनीति में पकड़ रहे हैं, बाहुबली रूप है। तो हाई वोल्टेज लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी, खासकर मोकामा सीट पर। लेकिन इस बार त्रिकोणीय फैक्टर भी होगा। इंडिया और एनडीए इन दोनों के उम्मीदवारों के अलावा जनसुराज के भी प्रतिनिधि यहां पर मैदान में उतरेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवारों को ऐसे ही उम्मीदवार उतारेंगे जो इन दोनों को टक्कर दे सके। तो त्रिकोणीय मुकाबला में कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पटना बाढ़ के सियासी प्रभाव जिस तरह से सूरजभान और अनंत सिंह का रहा है, उस हिसाब से चर्चाएं होने लगी है कि मोकामा में एक बार फिर से बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई देखने को मिल सकती है। परिणाम चाहे जो भी हो, जो भी बाहुबली की तरफ से जीते, लेकिन चर्चा अभी से शुरू जरूर हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। महिलाएं कर्ली करती हैं बाल, हाँ, तो वो भी तो हीट ही करती हैं। हाँ, तो वो ही मैंने बताया था आपको, वो भी होगा। हाँ, उससे भी बाल ज्यादा झड़ेंगे, तो वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। फिर तो जो ये महिलाएं और लड़कियां वो तो कहेंगे यार हम फिर स्टाइल ना मारे, फिर तो आप तो बैन कर देंगे। टाइट करके बांध के अगर हम सो जाते हैं तो क्या इससे भी हमारा टूटने या हेयर फॉल की समस्या बढ़ेगी? हाँ, बालों को टाइट करके बांधना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालों का झरना रोकें और बालों को लंबा और काला घना करने के लिए हम डेली प्याज का मतलब हम लगाते हैं, प्याज के रस लगा रहे हैं। इससे होगा भी नहीं है सर, क्योंकि बाहर की लगाने वाली चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बालों की जड़ों पे नहीं काम कर पाएंगी, एक्सटर्नल चीजें हैं। एलोवेरा आपकी बालों को कंडीशनिंग का इफेक्ट दे देगा।